कहानी का शीर्षक रक्त का श्राप। गांव सिरसपुर, जो कभी खुशहाल और संपन्न था, अब वीरान और डरावनी कहानियों का घर बन चुका था। इसी गांव में कभी एक अमीर और प्रभावशाली परिवार रहा करता था, लेकिन वर्षों पहले वे किसी अनजान कारण से गांव छोड़कर चले गए थे। अब इतने सालों बाद उसी परिवार का एक वंशज कर्ण सिंह अपनी पत्नी मीरा और 6 साल के बेटे आरव के साथ वापस लौट आया। गांव में उनके आगमन से लोग उत्साहित थे, क्योंकि यह परिवार कभी गांव के सबसे प्रतिष्ठित घरों में से एक का मालिक था। उनकी हवेली, जो अब कई सालों से खंडहर बन चुकी थी, एक रहस्यमय माहौल से घिरी हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी कि उस हवेली में अजीब चीजें होती हैं, लेकिन कर्ण ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ना था और वे अपने पुश्तैनी घर में खुशी से रहना चाहते थे। पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही दिनों में उनके बेटे आरव की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और डॉक्टरों की कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। आरव का चेहरा अचानक से पीला पड़ने लगा, उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और उसका शरीर बुखार में तपने लगा। डॉक्टरों ने हर मुमकिन जांच की, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। मीरा और कर्ण बहुत परेशान थे और बेटे की बिगड़ती हालत देखकर घबराए हुए थे। डॉक्टरों ने इसे मामूली संक्रमण माना, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कुछ और ही बात कही। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ कर्ण के पास आए और कहा, तुम्हारे बेटे के साथ कुछ और ही हो रहा है। यह हवेली, यहाँ कुछ गलत है। तुम्हें किसी ओझा के पास जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। कर्ण और मीरा ने पहले तो इसे अंधविश्वास माना, लेकिन जब आरव की हालत और भी खराब होने लगी तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। उन्होंने गांव के एक प्रसिद्ध ओझा रघुनाथ बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा पहाड़ों के पास एक घने जंगल में रहते थे, जहां वे तंत्र मंत्र और काली विद्या के लिए जाने जाते थे। जैसे ही कर्ण और मीरा अपने बीमार बेटे को लेकर रघुनाथ बाबा के आश्रम पहुंचे, बाबा ने उन्हें देखते ही चौंकाने वाली बात कह दी। यह हवेली श्रापित है, बाबा ने गंभीर आवाज में कहा। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। तुम्हारे बेटे पर एक भूतिया शक्ति का कब्जा है जो इस हवेली से जुड़ी हुई है। मीरा और कर्ण दहशत में आ गए। बाबा ने उन्हें बताया कि यह हवेली कभी एक बुरी आत्मा शीतला का घर थी, जिसे इसी गांव के लोगों ने जिंदा जलाया था। शीतला को चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर उसे गर्भवती अवस्था में मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके साथ उसका मासूम बच्चा भी जलकर मर गया था। उसके मरने से पहले उसने यह श्राप दिया था कि वह उस परिवार के सभी वंशजों से बदला लेगी जो उसकी हत्या के जिम्मेदार थे। बाबा ने कहा कि शीतला अब वापस आ गई है और वह आरव की जान लेने आई है, क्योंकि आरव उस वंश का आखिरी उत्तराधिकारी है जिसने शीतला को जिंदा जलाया था। बाबा ने कर्ण और मीरा को बताया कि आरव की जान बचाने के लिए एक तंत्र मंत्र का अनुष्ठान करना होगा, जो बहुत खतरनाक है। अगर कोई भी गलती हुई तो न केवल आरव की जान बल्कि पूरे परिवार की जान खतरे में आ सकती है। कर्ण और मीरा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने बाबा की मदद लेने का फैसला किया। बाबा ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान करने के लिए उन्हें रात को हवेली के सबसे पुराने कमरे में जाना होगा, जहां शीतला की आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। रात को जब सभी सो रहे थे, कर्ण और मीरा बाबा के साथ हवेली के उस कमरे में पहुंचे। कमरे में घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया और शीतला को वहां से भगाने के लिए मंत्रोच्चारण करने लगे। अचानक से कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक चीख गूंज उठी। बाबा ने चेतावनी दी, अब शीतला जाग चुकी है और वह आरव को ले जाने के लिए आई है। जैसे ही बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, कमरे की हवा भारी हो गई और एक काले धुएं के बीच से शीतला की भयानक आकृति प्रकट हुई।
उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसके जले हुए चेहरे पर बदले की भयानक झलक थी। उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुम मेरे जीवन का अंत करने वाले वंशज हो, अब तुम्हारी बारी है। कर्ण और मीरा चीखने लगे, लेकिन बाबा ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बाबा ने शीतला की आत्मा को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि बाबा के मंत्र भी बेअसर हो रहे थे। शीतला ने आरव की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे पूरे वंश का अंत मैं करूंगी। कर्ण ने हिम्मत जुटाई और बाबा से पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? बाबा ने कहा, केवल एक ही रास्ता बचा है। अगर कोई अपने प्राणों की आहुति देगा तो ही शीतला शांत हो सकेगी। कर्ण और मीरा दोनों की आंखों में आंसू थे। वे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन यह फैसला बहुत कठिन था। शीतला अब आरव के बेहद करीब आ चुकी थी और उसकी जान खतरे में थी। तभी मीरा ने अचानक एक कठोर निर्णय लिया। उसने बाबा से कहा, मैं अपनी जान की आहुति दूंगी, मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है। मीरा शीतला के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर कहा, मैं तुझे रोकूंगी, अगर तुझे बदला चाहिए तो मुझे ले जा, मेरे बेटे को छोड़ दे। शीतला एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, तुम्हारा बलिदान स्वीकार है। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए अपना बलिदान दिया। शीतला की आत्मा ने मीरा को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही क्षणों में वह अदृश्य हो गई। आरव बच गया, लेकिन उसकी मां हमेशा के लिए चली गई। हवेली में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा किसी की जान लेकर आया था।